वेलकम वेलकम दीदी के ब्लॉग में आप सबका बहुत ही स्वागत है। सो रात के बज रहे हैं 2। हम लोग ज़्यादा ऊँची नहीं बोल सकते क्योंकि सारे ऊपर सो रहे हैं। 2 नहीं 2:30 बज रहे हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ अल्बर्टा। कैलगरी की मेरी फ़्लाइट है किचनर से। वो मेरी फ़्लाइट सुबह 6 बजे की है और मुझे 3 घंटे पहले वहाँ पहुँचना था। और क्योंकि मैं किचनर से बाहर रहती हूँ, मेरी फ्रेंड किचनर में रहती है, तो मैं यहाँ पे आ गई थी एक दिन पहले। और हम लोगों ने प्लान ये किया था कि 11 बजे सो जाएंगे। और एज़ यू ऑल नो लड़कियों की बातें ख़त्म नहीं होती, हमारी भी नहीं ख़त्म हुई। हम लोग हम लोग बातें करते रहे। की बना रही हैं हिंदी ब्रेड रोल। And I'm really excited, guys, because I always wanted to go to Alberta. It's such a beautiful place. I love mountains, I love lakes, and it has everything in a package. So I'm super excited, and I will stop recording right now because सारे ऊपर सो रहे हैं और इससे पहले मेरे को गालियाँ पड़ी। But let me show you what we are making right now. यार वो केचप ना खाना मजा आएगा। अब हम बना लगे। अब क्या बना लगे हम गाइस? मोहितो। मोहितो गाइस, मोहितो। ब्रो ये बन गया ब्रेड बॉम्ब्स। ब्रेड रोल कट ब्रेड बॉम्ब्स। नहीं ब्रो, एक्सपोर्ट नहीं लम्मी देखता सही। आधी रात को किसी को भूख ना लगी तो मेरा नाम बता दी। ब्रो इट लुक्स सो डिलिशियस। मुंह से पानी आ रहा है ब्रो। चलो चल खाइए बस। टैप वाटर हम नहीं यूज़ कर। हाँ अच्छे से करा के जा रहे मैं 4 बजे से यहाँ पे बैठी हुई हूँ और काफ़ी जल्दी आ गई थी मैं। अभी 6:35 अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने लगी है 6:20 को। और फिर मिलते हैं आपको वहाँ पे। लेट्स सी हाउ इट गोस। लेट मी जस्ट शो यू। गाइस मैं पहुंच गई कैलगरी। अभी यहाँ से मेरी दीदी मुझे लेने आ रहे हैं तो वहाँ से उनके घर जाएंगे। एंड आई टेक यू विद मी गाइस। आई एम सो एक्साइटेड बट आई कांट रियली शो माय एक्साइटमेंट बिकॉज आई एम वेरी कैमरा कॉन्शियस। Finally at this is how the exit look like. So डोर नंबर 1 पे मैं पहुंची हूँ। मैंने जाना है डोर नंबर 5 पे। दीदी ऑलरेडी वहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं। बस फिर मिले, बातें की, खाया पिया, 2 चाय बार गए, ब्रेकफास्ट किया वहाँ से। और अभी डे 2 है मेरा कैलगरी की ट्रिप में। अभी मैं दीदी के साथ जा रही हूँ। अभी इसके बाद माउंटेन्स और लेक्स को एक्सप्लोर करना है। बहुत कुछ देखने वाला पड़ा है। तो 2 दिन रही मैं दीदी के घर। तब तक ओंटारियो से मेरी बाकी के जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो भी आ चुके थे और उन्होंने रेंटल कार एयरपोर्ट से पिक कर ली थी। और फिर उसके बाद हम लोग सीधा तीसरे दिन ही मिले थे सुबह। दीदी के घर से उन्होंने मेरे को पिक कर लिया था और फिर हम गए माउंटेन्स को एक्सप्लोर करने के लिए। और पहली डेस्टिनेशन हमारी थी कैनानास्किस की ब्यूटीफुल माउंटेन्स। आई वुड से अगर आप लोग भी ऐसे लोकेशंस में जा रहे हो तो मेक श्योर यू डाउनलोड द ऑफलाइन मैप बिफोर हैंड, सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। दैट इज़ वन प्रो टिप। So that is me. I was really excited seeing all those Rocky Mountains for the very first time. फिर हम लोग ऑलमोस्ट 11 बजे घर पहुँचे। खाना वाना खाने के बाद फिर हम वॉक के लिए निकले
और सामने से जा रही थी बस, सो वी डिसाइडेड टू टेक अ बस राइड टू स्ट्रेट टू डाउनटाउन। डाउनटाउन एयरबीएनबी से ऑलमोस्ट 22 मिनट्स अवे था। इट वाज रियली प्रिटी, फ्लावर्स वर वेरी ब्यूटीफुल आउट देयर, एंड देन ऑल्सो द सबवे स्टेशन वाज राइट बिसाइड द सिटी हॉल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बस फिर रात को बस लेके हम पहुंच गए वापस घर में। अगले दिन हम रेडी होके ड्रमहेलर पहुंच गए। इसको बैडलैंड्स कहते हैं। यहाँ पे डायनासोर्स के फॉसिल्स पाए गए थे। आई मीन द एरिया वाज वेरी लाइक ब्यूटीफुल, आई वुड से, इन इट्स ओन वे। ब्रैम्पटन में अगर आप रहते हो तो आपको यू मस्ट हैव सीन द रेड बैडलैंड्स, बट दीज वर लाइक वेरी वेरी डिफरेंट दैन व्हाट वी सीन हियर, इफ़ नॉट क्वाइट सिमिलर, बिकॉज आई वुड से बहुत ही वाइड रेंज पे माउंटेन्स फैली हुई थी। फिर हम यहाँ से निकले खाना वाना थोड़ा खा के। ड्रमहेलर में ही सस्पेंशन ब्रिज है, ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर की ड्राइव में, इफ नॉट रॉन्ग उसी एरिया में ही है, आसपास ही है। वीडियो बनाते वक्त इतना डर लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि अभी फ़ोन हाथ से गिर जाएगा, जैसे कि बहुत एंग्जाइटी हो रही थी। ऑल इन ऑल we were very tired, but we ended up being at one of the museums that they have in the town, which was all about dinosaurs. मेरे को तो ऐसा लगा था कि बोरिंग ही होगा, but once I went there in there I felt so lucky that हमें live fossils देखने को मिले dinosaurs के, and it felt so real. All the stories that we've heard in our past felt so real. अगर आप adults हो then the ticket was just for $20. Youth और children के लिए फ्री था, सो इट वाज वेरी गुड एंड इन्फॉर्मेटिव सेशन। बस फिर सारे डायनासोर्स को एक्सप्लोर करके उसके जो फॉसिल्स और ओरिजिनल्स वहाँ पे पड़े हुए थे और उसके साथ कुछ कास्ट किए गए थे, सभी को देख के हम लोग निकले घर की तरफ। $20 for the whole visit was really worth it, and I would say guys, अगर आप कैलगरी जा रहे हो so you must visit it, स्पेशली अपने बच्चों को साथ लेके जाओ। it was very informative. बिल्कुल बिल्डिंग के सामने से स्टेयर्स ऊपर जा रही थी, एंड देयर वाज अ पीक पॉइंट वेयर वी कुड एक्चुअली सी द होल एरिया, एंड इट वाज सो डैम प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। शाम को बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा था, और रात को आते टाइम हमने बहुत ब्यूटीफुल सनसेट स्पॉट किया और घर आके खाना वाना खाया और सो गए। अगले दिन हमने जाना था बैंफ, सो मैं होगी रेडी अपने ग्रुप के साथ जाने के लिए वहाँ। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस to be at, with such a beautiful people. It was so much fun. For the first time ever in my life I spotted Rocky Mountains. यहाँ पे अगर आपने क्रूज़ के लिए जाना है तो इट इज़ वे टू एक्सपेंसिव, नॉट समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड। $100 for per person for 1 hour for the cruise out there was not worth it, because हम लोग 5 लोग थे टोटल, एंड 500 just on the cruise was not at all worth it. So we decided to just to sit there for like couple of hours. We had a very good time. और फिर यहाँ से हमारा बैंफ डाउनटाउन का सफ़र स्टार्ट हुआ, जो कि ऑलमोस्ट 12 मिनट्स की ड्राइव पे था लेक मिनीवाका से। रास्ते में हम लोग ये ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट देखने के लिए रुके, एंड देन वी डिसाइडेड टू टेक local bus on the very next day because we wanted to explore the town locally, without the hustle of car parking and everything. And और अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने बाकी की अल्बर्टा की ट्रिप में क्या क्या किया, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और ऑल्सो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। बाय।